समय के अनंत प्रवाह में बहुत पीछे मुड़कर देखें तो आर्यावर्त के जंगलों में एक ऐसा अंधेरा पसरा था जिससे हवाएं भी टकराकर अपना रास्ता बदल लेती थीं। उस घने जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई अक्सर एक भारी पदचाप सुनाई देती थी। ये पदचाप थी डाकू रत्नाकर की। वो कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्रूर शिकारी था जिसके लिए मानव जीवन का मूल्य धूल के समान था। उसकी आंखों में दया का कोई निशान न था और उसके हाथों की कुल्हाड़ी हमेशा किसी निर्दोष के रक्त से प्यासी रहती थी। उसका जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा था, राहगीरों को लूटना, विरोध करने पर उनकी हत्या करना और उस पाप की कमाई से अपने परिवार का पेट पालना। रत्नाकर को लगता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो प्रेम और कर्तव्य के वशीभूत होकर कर रहा है, इसलिए वो पाप पुण्य की परिभाषा से कोसों दूर था। लेकिन एक दोपहर उस डरावने जंगल का भाग्य बदलने वाला था। दूर कहीं से वीणा की मधुर तान और नारायण नारायण का जाप गूंजने लगा। देवर्षि नारद अपनी दिव्य मुस्कान लिए उस रास्ते से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने झपट कर उनका रास्ता रोका और अपनी कड़कती आवाज में ललकारा, ठहर जा सन्यासी, जो कुछ भी तेरे पास है यही छोड़ दे, वरना यह तेरी अंतिम यात्रा होगी। नारद जी रुके, पर उनके मुख पर भय की जगह एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर रत्नाकर पहली बार ठिठक गया। नारद ने उसकी आंखों में झांकते हुए बड़े ही सहज भाव से पूछा, वत्स, मैं तो ठहर गया, पर तुम कब ठहरोगे? ये जो हिंसा और पाप की गठरी तुम रोज भारी कर रहे हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका अंत कहाँ होगा? पाप कैसा? मैं तो यह सब अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करता हूँ। जाओ रत्नाकर, आज एक बार उनसे पूछ कर तो देखो। मैं यहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रत्नाकर के मन में संशय का बीज बो दिया गया था। वो संदेह और आत्मविश्वास के बीच झूलता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे पापों में भी मेरी भागीदार बनोगी? स्वामी, मेरा पालन पोषण करना आपका धर्म है, लेकिन आपके द्वारा किए गए अपराध केवल आपके हैं। यही जवाब उसे अपने वृद्ध माता पिता और बच्चों से भी मिला। उस क्षण रत्नाकर के भीतर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। उसे एहसास हुआ कि जिस संसार के लिए वो अपनी आत्मा बेच रहा था, वो तो नितांत अकेला है। मोह का पर्दा आंखों से गिरते ही वो पागलों की तरह जंगल की ओर भागा और नारद के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बह रही थी। पत्थर जैसा हृदय आज मोम बनकर पिघल रहा था। नारद जी ने उसे करुणा से देखा और मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे राम नाम जपने को कहा, लेकिन रत्नाकर के हाथ और जुबान पाप से इतने दूषित हो चुके थे कि वो पवित्र राम नाम का उच्चारण भी नहीं कर पा रहा था। तब नारद ने उसे मरा मरा जपने को कहा, जिसका निरंतर जाप करने पर वो अपने आप राम राम में बदल जाता था। रत्नाकर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी आंखें मूंद ली। वो ध्यान की ऐसी गहराई में उतरा कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। साल बीते, ऋतुएं बदली, धूप और बारिश ने उसके शरीर को तपाया, पर वो अडिग रहा। उसकी एकाग्रता इतनी प्रचंड थी कि दीमकों ने उसके शरीर के चारों ओर अपना घर बना लिया, उसे पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया। वो जीवित होते हुए भी मिट्टी की एक बाम्बी बन चुका था। वर्षों की इस कठोर साधना के बाद जब उसके भीतर का रत्नाकर पूरी तरह मर गया और केवल भक्ति शेष रही, तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। दीमकों के घर यानी वाल्मीकि से बाहर निकलने के कारण उनका नया जन्म हुआ और वे कहलाए महर्षि वाल्मीकि। वही हाथ जिनसे कभी निर्दोषों का खून बहता था, अब करुणा की कलम थाम चुके थे। एक दिन नदी के तट पर एक पक्षी के वध को देखकर उनके हृदय से करुणा का जो पहला श्लोक फूटा, उसने संसार को
आदि कवि से परिचित कराया। उसी दिव्य प्रेरणा से उन्होंने रामायण जैसे महान महाकाव्य की रचना की, जो आज भी मानवता को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। ये कहानी केवल एक डाकू के ऋषि बनने की नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए उम्मीद की एक किरण है जो ये सोचता है कि उसका अतीत उसे बदल नहीं सकता। वाल्मीकि का जीवन चीख चीख कर कहता है कि इंसान अपने जन्म या अतीत से नहीं, बल्कि अपने संकल्प और सुधार की इच्छा से महान बनता है। यदि रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, तो संसार में कोई भी व्यक्ति अंधकार त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ सकता है।